दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो हर एक भारतवासी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक माता पिता हो, आप एक बेटा या फिर बेटी हो, आप कोई भी हो, भारतवासी हो ना, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परिस्थिति एक इंक्रीजिंग टेंशन बन चुका है। माता पिता अपने बच्चों के ही द्वारा घर के चार दीवारी में ही अत्याचारित हो रहे हैं। लगातार भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर कानून के अंदर हमारे वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजनों के लिए बहुत सारे नए नए ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स पास कर रहे हैं। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आ रहा है। जब तक माता पिता जीवित है तब तक माता पिता के प्रॉपर्टी में बच्चों का कोई भी अधिकार नहीं होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट को ये बात बोलना पड़ा। तो ये वीडियो सभी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जिनकी उम्र 60 या फिर उससे अधिक है, यानी कि सीनियर सिटीजन हो आप, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर एक सवाल भी पैदा होता है, आखिरकार भारत के कानून में सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान है भी या फिर नहीं। हैरेसमेंट फेस कर रहे, टॉर्चर फेस कर रहे, तो आखिर माँ बाप जाए तो जाए किधर? घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ होंगे? ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजनों के पास लग्जरी टाइम नहीं होता है कोर्ट केस के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करने का, और ये कहते हुए घर से इविक्ट करने का ऑर्डर पास कर देते हैं एक बेटी के खिलाफ। तो केस का नाम है श्वेता शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रेड पिटीशन नंबर 9374 ऑफ 2020। और इस पर्टिकुलर जजमेंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी शामिल है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, श्वेता अमेरिका में रहती थी। श्वेता का पिता, जिनका उम्र हो रहा था 94 इयर्स, 2015 में श्वेता यूएस से वापस लौटती है और वापस लौट के श्वेता अपने फादर के फ्लैट में घुस जाती है, वहां पर रहने लग जाती है और यहीं पर वो पिता के साथ आए दिन बुरा बर्ताव करना, उनके ऊपर अब्यूज करना, हैरेसमेंट करना और लगातार डे बाय डे ये टॉर्चर का अमाउंट बढ़ता ही चला जा रहा था। एक्चुअली श्वेता प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी, प्रॉपर्टी से वहां से श्वेता अपना जो हिस्सा है वो मांग रही थी और यहीं पर श्वेता का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड और एग्रेसिव था उनके पिता के प्रति, और सिचुएशन इतना बदतर हो चुका था कि पिता को सेफ्टी का कंसर्न महसूस होने लगा था। तो इसीलिए पिता श्वेता को उस पर्टिकुलर फ्लैट से निकाल देने के लिए एक इविक्शन पिटीशन फाइल कर देते मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल पर। अब मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ये क्या है जरा देखिए। जो कानून के अंदर आप अपने बेटा या फिर बेटी को घर से निकाल सकते हो, वो कानून का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MWPSC एक्ट भी बोलते हैं। इस कानून का एकमात्र उद्देश्य है सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्ट करना, वेलफेयर करना। तो जहां पर भी कोई बच्चे, कोई रिलेटिव या फिर कोई और इंसान के द्वारा, और वो पुत्र वधू यानी कि डॉटर इन लॉ भी हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर इंसान जिनसे आप परेशान हो चुके हो, वो आए दिन झमेला झगड़ा करने लगता है, अब उनको घर से बाहर निकल सकते हो इविक्शन सूट के जरिए। और ये इविक्शन का ऑर्डर जो ये आपको रिलीफ दे सकते हैं वो है सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर बना हुआ मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल। तो यहीं पर मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल पर केस फाइल होता है और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर भी श्वेता के खिलाफ ही जाता है। इविक्शन ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि श्वेता इस घर से तुरंत निकल जाए, और फिर बेटी के द्वारा इसको चैलेंज किया जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। मैटर अभी पहुंचता है बॉम्बे हाई कोर्ट। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था तो और भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स का सहारा लेते लेते इस केस को लड़ा जा रहा था। इस मोड़ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट का सहारा लिया गया, जिसका नाम है सनी पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के पास पूरा जुरिस्डिक्शन है इविक्शन ऑर्डर पास करने का, क्योंकि श्वेता के तरफ से कहा गया था कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल जो है सीनियर सिटीजन एक्ट में, इनके पास कोई पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो कोई बच्चे को अपने ही माता पिता के घर से बेघर करे। तो श्वेता के तरफ से, श्वेता के वकील के तरफ से ये सारे बहस कोर्ट में पेश किया गया था, इसीलिए कहा गया। और ऊपर से श्वेता के खिलाफ भी ऑर्डर आ चुका था क्योंकि श्वेता को घर से बेघर करने का ऑर्डर जो दिया गया था, तो इसीलिए ये सारे बहस प्रस्तुत किया गया था। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर करके बोला कि जब तक माता या फिर पिता जिंदा है, जीवित है, तब तक बेटा या फिर बेटी का कोई भी अधिकार नहीं होता है माता पिता के प्रॉपर्टी में। यहीं पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा
सीनियर सिटीजनों के पास अपने ये ट्वाइलाइट्स यानी कि जिंदगी के कुछ आखिरी दिनों में ज्यादा लग्जरी टाइम नहीं होता है कि वो वेस्ट करे। और खास करके कोर्ट के नजर में आया कि इस केस में जिस तरीके से मतलब प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जाया जा रहा था, ये एब्सोल्युटली डिले करने का एक टैक्टिक था, मैटर को लंबा खींचने का एक मतलब पैंतरा ये लोग अपना रहे थे। तो कोर्ट ने कहा ट्राइब्यूनल का ऑर्डर एब्सोल्युटली सही है। जिस तरीके से बेटी के द्वारा यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के द्वारा पास किया गया इविक्शन ऑर्डर बिल्कुल सही है और हम लोग उसको ही समर्थन करते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोग एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिटी में खास करके वहां पर जहां पर वेल्दी पीपल रहते हैं, वहां पर सीनियर सिटीजनों को उनके बच्चों के द्वारा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। यंग जनरेशन के द्वारा एक्सपोनेंशियली हर्ट किया जा रहा है सीनियर सिटीजनों को, और बच्चों को अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी उनके जीवित रहते वक्त ही लेना है। हैरेसमेंट एक जरिया बन चुका है प्रॉपर्टी ग्रैब करने का, प्रॉपर्टी को उनसे छीन लेने का। ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए वो लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा रहे हैं, मेंटली फिजिकली उनके ऊपर अब्यूज किया जा रहा है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में से कुछ लाइंस, कोर्ट ने कहा द प्रेजेंट केस इज नो डिफरेंट। मिस्टर शेट्टी सेज श्वेता डिमांड्स हर शेयर। मिस्टर शेट्टी यानी कि जो फादर, सीनियर सिटीजन फादर, उनका कहना यह था कि श्वेता वो अपने शेयर डिमांड कर रहा है। कोर्ट ने कहा व्हाट इज हर शेयर व्हाइल ही इज अलाइव, यानी कि श्वेता का शेयर क्या है जब फादर जीवित है। शी हैज नन, यानी कि कोई भी शेयर नहीं है। ही मे इंडीड गिव हिज फ्लैट एंड ऑल वेल्थ अवे इंटर वाइवॉस। इंटर वाइवॉस मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा जो फादर का मर्जी है उसके अकॉर्डिंग वो संपत्ति किसी को भी देके जाए, और माता पिता अपने जीवितकालीन अवस्था में प्रॉपर्टी किसी को भी देके जाए, अपने मर्जी से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके जाए। वो चाहे तो किसी को गिफ्ट में देके जाए, वो चाहे तो प्रॉपर्टी किसी को चैरिटी में दान करके दे दे, या फिर वो चाहे प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर को सेल भी कर सकते हैं। तो इंटर वाइवॉस यहाँ पर इमीडिएटली प्रॉपर्टी का हस्तांतर हो जाता है। ये बात कोर्ट ने स्पष्ट किया और कहा कि श्वेता का कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि पिता अभी तक जीवित है। तो यहीं पर आखिरकार एक बेटा या फिर बेटी को कब अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? सिर्फ वहीं पर एक पोटेंशियल हिस्सा, एक शेयर मिल सकता है जहां पर माता पिता के गुजरने के बाद उनका जो प्रॉपर्टी है वो उनके एस्टेट का ही एक पार्ट है। इंटर वाइवॉस ये एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब है बिटवीन द लिविंग। तो यहीं पर क्या समझ में आया आपको? अगर आप अपने बच्चों के द्वारा अत्याचारित हो रहे हो, डिप्राइव किया जा रहा है आपको, आप सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल में एक इविक्शन दावा डाल सकते हो। आप एकदम तंग आ चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो फिर उस पर्टिकुलर परिस्थिति में ऐसे गलत बर्ताव करने वाले बच्चों को घर से बेघर किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करके कानूनी जागरूकता बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मिलते हो ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।